entire ninth corps of Indian Army, शक्करगढ़ सियालकोट के एरिया में डिप्लॉय कर दी गई है। मेजर ट्रेनिंग वहाँ पे जारी है। चाइना ख़ास तौर पे इस वक्त इस जंग में पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खड़ा हो सकता कि उसका मतलब होगा कि चाइना करना चाहता हूँ। एक तरफ तो वो इंडिया के जनरल साहब ने हमें धमकी दे दी कि मैं कश्मीर ले लूंगा और ये कर लेंगे हमें, जब सरकार ने कहा। आज वो अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और कल उन्होंने कहा है कि जनाब 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको सबक सिखाया था पीएम मोदी ने। मेरी नजर में आर्मी चीफ साहब को क्या क्या मुश्किलात है। भारत के बॉर्डर पे आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो तीसरा चैलेंज होगा। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, वो उसको लेके आगे किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, आप लोगों के एक जनरल साहब हैं और गालिबन इस साइड को कमांड कर रहे हैं, जनरल उपेंद्रा साहब। उनका स्टेटमेंट आया था कि हम रेडी हैं कि अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है, जिसको आप लोग पीओके कहते हैं, हम उसको एजेके कहते हैं, तो उसको हम से। तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी पीओके के लेकर कई सारे रेजोल्यूशन आज से नहीं पिछले 75 साल में पास हुए हैं। राइट। और उस पर हमारा स्टैंड एक ही है कि पीओके इंडिया का हिस्सा है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान कि वे पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करा लेंगे, और उसके बाद उसकी पुष्टि नॉर्दर्न कमांड के कोर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी द्वारा हाल में ही किया जाना, और इसके बाद फिर पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय 9th कोर द्वारा युद्धाभ्यास शुरू करना, और इसी बीच चीन का बयान कि वे पाकिस्तान की मदद करने नहीं जा रहा, पाकिस्तान में खलबली मचा कर रख दिया है। आइए सुनते हैं। एंटायर 9th कोर ऑफ इंडियन आर्मी, शक्करगढ़ सियालकोट के एरिया में डिप्लॉय कर दी गई है। मेजर ट्रेनिंग वहाँ पे जारी है और एक ऑफेंसिव मेजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज दिसंबर में शुरू होने वाली है। एम्यूनेशन डंपिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली बिल्कुल ही ख़राब हालत में है। पूरा पॉलिटिकल कैओस है। आर्मी की खिलाफ खूब एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिक आर्मी के खिलाफ होती जा रही है, और ऐसे में भारत के लिए बड़ा आसान होगा पाकिस्तान के अंदर घुसना। इंडियन आर्मी के बयानात और पॉलिटिकल लीडरशिप के बयानात भी ये बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करके बैठे हुए हैं, और 1500 किलोमीटर के जो फ्रंट है ना, वो खोलने को बैठे हैं, जिसमें पूरा पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हर जगह पे भारत अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। पाकिस्तान में अवाम और पॉलिटिशियंस इस वक्त आर्मी के खिलाफ आगे पीछे लगे हुए हैं। इनको अंदाज़ा ही नहीं कि भारत ने कितनी बड़ी तैयारी की है, और इस तैयारी को देख के ऐसा लगता है, और पाकिस्तान की हालत देख के ऐसा लगता है कि 71 की जंग में तो पाकिस्तान ने फिर कुछ दिन मुकाबला कर लिया था, यहाँ शायद कुछ घंटों में चीज़ें कंट्रोल करना चाहता हूँ। एक तरफ तो वो इंडिया के जनरल साहब ने हमें धमकी दे दी कि मैं कश्मीर ले लूंगा और ये कर लेंगे हमें, जब सरकार ने कहा। आज वो अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और कल उन्होंने कहा है कि जनाब 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको सबक सिखाया था पीएम मोदी ने। आपको बताना चाहता हूँ कि बाजवा डॉक्ट्रिन भी यही था कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, और अगर उसके तनाजर से देखा जाए तो जो करंट हमारे जो नए चीफ साहब आए हैं, इनकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ कंट्रीज। और दूसरा एंगल जो ये था, अगर नवाज शरीफ गवर्नमेंट कुछ 6-7 महीने रहती है, और क्योंकि उनकी दे हैव अ बेटर गुडविल विद इंडिया, द नून लीग वर्सेस खान साहब, वो तो कह चुके हैं कि जब तक मोदी साहब होंगे, जब हम उतना अरसा बात ही नहीं करेंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इफ नून लीग
gain some अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, आप लोगों के एक जनरल साहब हैं और गालिबन इस साइड को कमांड कर रहे हैं, जनरल उपेंद्रा साहब। उनका स्टेटमेंट आया था कि हम रेडी हैं कि अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है, जिसको आप लोग पीओके कहते हैं, हम उसको एजेके कहते हैं, तो उसको हम द्विवेदी से। तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी पीओके के लेकर कई सारे रेजोल्यूशन आज से नहीं पिछले 75 साल में पास हुए हैं, राइट और उस पर हमारा स्टैंड एक ही है कि पीओके इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में, तो वही डॉक्यूमेंट साइन कराए गए थे जो बाकी 500 550 से ज्यादा रियासतें थी उनसे जो साइन कराया गया, वही महाराजा हरि सिंह से भी साइन कराया गया। तो लीगली जो है ये इंडिया का। चाइना खास तौर पे इस वक्त इस जंग में पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खड़ा हो सकता कि उसका मतलब होगा कि चाइना फिर इंडिया से पंगा लेगा, और अगर चाइना जंग में कूदा तो फिर वेस्ट भी इंडिया के साथ खड़ा होगा, और ऐसे में चाइना अभी जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना को पता है कि एक जंग इसको 50 साल पीछे ले जाएगी और इसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकेगी इन सारी चीज़ों को। ख़ास तौर पे पूरी दुनिया जब भारत के साथ खड़ी होगी तो चाइना पाकिस्तान की वजह से अपना नुकसान नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को अपनी फ़ौज को 3 जगहों पे डिवाइड करनी होगी, एक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, एक ईरान के बॉर्डर पे, एक भारत के बॉर्डर पे। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे इसलिए कि अगर उस तरफ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे इन्होंने अगर भारत से जंग है और उधर से सारी फ़ौज इधर ले आए तो तालिबान ड्यूरेंट लाइन तक आने के लिए तैयार हैं कि तालिबान को पाकिस्तान आर्मी से बहुत सारे बदले लेने हैं। तो तालिबान तैयार बैठा है, तालिबान लोकल पख्तूनों के साथ मिल के ड्यूरेंट लाइन तक आ सकता है। तो पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि भारत के ऑफेंस को किसी तौर पे बर्दाश्त कर सके। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि भारत को एक ऐसा स्टेप ले लेना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में केओस की हालत है, और ऐसे में भारत अपना पीओके और गिलगित बल्तिस्तान वापस ले सकता है। एनालिस्ट ने कहा है कि शायद भारत इन्वेड ना करे, लेकिन जो 3 साल से भारत ने वहाँ पे जो जंग की पूरी एक तैयारी करके रखी हुई है, इसके बाद भारत हमला ना करे, इसकी कोई वजह समझ में नहीं है। मेरी नजर में आर्मी चीफ साहब को क्या क्या मुश्किलात है। भारत के बॉर्डर पे आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो तीसरा चैलेंज होगा। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, वो उसको लेके आगे किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान जितना आज कमजोर दिखता है, कभी भी 75 साल के इतिहास में जब से पाकिस्तान बना है इतना कमजोर नहीं दिखा था। हालांकि पाकिस्तान भारत के साथ इसके पहले 4 युद्ध लड़ चुका है और चारों युद्धों में पाकिस्तान को मौकी खानी पड़ी। यह बात दिगर है कि उन चारों युद्धों के दरमियान पाकिस्तान को अमेरिका जैसे सुपर पावर का सहयोग हासिल था, और चूंकि अमेरिका का सहयोग हासिल था तो अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं वे भी पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन आज पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि चीन ने भी कह दिया है कि भारत के साथ अगर पाकिस्तान बेवजह पंगा लेता है तो वह मदद करने नहीं जा रहा है, क्योंकि चीन के अपने ही आंतरिक हालात खराब है, राजनीतिक उथल पुथल है, आर्थिक मंदी है। साथ ही चीन के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है। लोग जो अमेरिका सहित जितने देश हैं वे चाहते हैं कि चीन को भी किसी न किसी मामले में उलझा दें, इसलिए चीन भारत के साथ उलझना नहीं चाहता। दूसरी तरफ भारत के साथ अभी पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखती है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वे तो खराब हैं ही हैं, आंतरिक संबंध भी बहुत खराब हैं। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी नेता और जनता के बीच खाई बट गई है। पहले पाकिस्तानी सेना से पाकिस्तान के लोग डरते थे, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जुबान खोलता था पाकिस्तानी सेना अपनी खुफिया एजेंसी ISI के माध्यम से उसे उठा लेती थी या गायब कर देती थी। लेकिन आज वह स्थिति नहीं रह गई है। पाकिस्तानी जनता अब खुलकर पाकिस्तानी सेना और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी के खिलाफ बोल रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के 2 दिन बाद
सेवानिवृत्त होने वाले जनरल बाजवा के खिलाफ $12.7 बिलियन के घपले का मामला सामने आया है। पहले कोई जबान नहीं खोलता था, अब सब लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के पास कोई जवाब नहीं। यही कारण है कि जब भारतीय सेना के 7th कोर ने पाकिस्तानी सेना के सम्मुख युद्ध अभ्यास शुरू किया तो पाकिस्तान में हड़बड़ी मच गई है। पाकिस्तान में खौफ का वातावरण है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने बयान दिया, फिर उसकी पुष्टि नॉर्दर्न कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने किया, और फिर यह युद्धाभ्यास, इन तीनों को मिलाकर देखा जाए और इसी बीच चीन का यह कहना कि वह पाकिस्तान की मदद नहीं करने जा रहा, सबने मिलाकर पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है। आगे क्या होता है वक्त ही बताएगा, लेकिन दुश्मन के दिल में अगर खौफ पैदा होता है तो यह बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।